आगे बढ़ो माई गरीबा के साथ। हैंडपंप लगाने की तैयारियां अपने और बच्चों की सेहत के लिए। हेरिटेज फाउंडेशन की गोठों की माइयाँ, मैं माई करीबा आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आपको मेरा सलाम पहुँचे। मैंने पिछली वीडियो में आपको हैंडपंप लगाने के लिए बचत का तरीका बताया था कि किस तरह गोठ की हर माई अगर हर हफ्ते 50 रुपये बचा कर बेयरफुट को दें तो 2 किस्तों के बाद ही यानी 100 रुपये देने से हैंडपम्प बेयरफुट आपके लिए लगा देगा और बाकी 2 किस्तें आप उसको बाद में दे दें। अब मैं आपको पूरी तरह बताना चाहती हूँ कि हैंडपम्प के लिए जो बेयरफुट आएंगे वो क्या क्या काम करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, पहला बेयरफुट जिसको हर माह 50-50 रुपये देगी, वो एक जो बैनर आप देख रही हैं ना, इसमें हमारे में जो वीडियो है इसमें वो बैनर लेके आएगा जिसमें ये बताया गया कि वो क्या क्या काम करेगा। तो एक तो वो गोट के लोगों को रजिस्टर करेगा, सबके नाम लेगा, कितने लोग हैं, कितने ख़ानदान हैं, और फिर आपको वो 7 तोड़े चूना देगा। ये 7 तोड़े चूना ये आपको इस पैसे में देगा और उसको फिर आपको वो चूना मिट्टी की ईंटें भी बनाना सिखाएगा, कुछ बताएगा कैसे करना है। अब चूँकि ईंटें आप लोग खुद बनाएंगी और बेयरफुट आपको बता सिखाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप सबको फिर भी बता दूं कि आपको क्या क्या करना होगा ताकि ईंटें आपकी बहुत अच्छी बन जाएं। और अगर आप एक मतलब ईंटें बनानी अच्छी सीख लेंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप बना सकती हैं। तो पहले तो आपको नहर की मिट्टी लेकर अच्छी तरह तैयार करनी होगी और जो चीज़ें इस तस्वीर में हैं उनको जमा कर लें ताकि ईंटें आसानी से बन जाएं। देखिए ना, आपको तैयार मिट्टी चाहिए, एक तगारी में चूना पाउडर चाहिए, एक तगारी में वारी या रेत चाहिए, फिर आपको ईंटें बनाने का फरमा चाहिए, एक लकड़ी फरमा के ऊपर मिट्टी बराबर करने के लिए चाहिए और एक बाल्टी में आपको पानी भी चाहिए होगा, है ना। ये आप इस तस्वीर में देख रही हैं। अब ये एक और तस्वीर है, इसमें आप देखें कि 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा चूना पाउडर अलग कर देना है आपको, है ना। 3 हिस्से मिट्टी के होने चाहिए और 1 हिस्सा चूना पाउडर। और अब देखिए इस तस्वीर में, देखिए कि बेयरफुट उसको अच्छी तरह मिट्टी और चूने को मिला रहा है। इसको अच्छी तरह आप गूंथती हैं ना, जैसे अपना आटा गूंथती हैं वैसे ही आपको इसको गूंथ लेना है। अब देखिए चूना मिट्टी के इस तरह के गोले तैयार करने होंगे, ये भी बड़ा आसान है। जैसे आप पेड़े तैयार करती हैं वैसे ही आप ये गोले तैयार कर लें और फिर तस्वीर में जैसा दिखा रहा है, ये जो खुश्क वारी है वो फरमे में छिड़क लें। ये इसलिए ताकि फरमे में जब ईंट आप जब डालेंगे मिट्टी तो उसमें चिपक ना जाए, फिर आसानी से निकल आएगी, इसलिए फरमे में ये वारी डालना ज़रूरी है। अब देखिए इस तस्वीर में, देखिए उसने फरमे में वारी डाल के अच्छी तरह लगा दी ताकि सारा उसका एरिया जो है कवर हो जाए। और ये फर्मा इसका तो ज़रा बड़ा है, अगर आप पास 3 ईंट वाला है या 2 ईंट वाला या एक भी ईंट वाला फर्मा है आप उससे बना सकती हैं। ये फर्मे का साइज़ इसका बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके पास है फर्मा आप उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब आप इस तस्वीर में देखें कि अब वो गोले तैयार कर रहा है। ये गोले इतने बड़े होने चाहिए जो कि एक एक उसमें एक ईंट के लिए काफ़ी होंगे। तो लिहाजा देख लीजिएगा आप साइज़, आपको तो आप लोग बड़ी महारत है, आप लोग तो रोटियां बनाते हैं, पेड़े बनाती हैं, आपको पता है कैसे करना चाहिए, वो तो आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगी। अब देखिए जो भी आपके पास फरमा है, इनका तो ये चार चार ईंटों वाला फरमा दिखा रहे हैं, लेकिन आपका जैसे मैंने कहा चाहे एक का है या 2 ईंटों का है या 3 का, जो भी है वो आप उसके अंदर वो उसको आप इस्तेमाल कर लें। अब ये देखिए किस तरह से वो गोले फर्मे में एक एक करके डाल डाल रहा है, इसी तरह से डालना होगा और फिर हर एक को दबा दें अच्छी तरह से ताकि वो पूरा इसमें फिट हो जाए, उसके अंदर पूरा भर जाए। अब ये देखिए कि एक लकड़ी से इस तस्वीर में वो ऊपर से मिट्टी साफ़ करके बराबर कर रहा है। तो इस तरह जब आप भी अपनी ये कच्ची मिट्टी डालें, फर्मे में डालें, तो फिर एक लकड़ी से ऊपर से मिट्टी को बराबर कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी ईंट बड़ी खूबसूरत बन जाएगी और आप बड़े वो सही रहेगी, क्योंकि फिर जब आप चुनाई करेंगी तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होगी। अब इसे लकड़ी से उसने बराबर कर दिया। अब आप देखें कि जो जो मिट्टी एक्स्ट्रा थी वो एक तरफ हो गई और उसने ये आपकी ईंट जो है अब जो निकलेगी वो बहुत सही निकलेगी। अब आप इस तस्वीर में देखें कि उसने क्या किया, उसने फरमे को लिया है, उसको उल्टा कर दिया और फिर ज़रा ज़रा उसको हिला के उसने ऐसे किया कि वो सारे जो ईंटें हैं, जो भी आपका फरमा उसके मुताबिक वो नीचे ज़मीन पर आ जाएंगी, है ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये बड़े आप भी करके देखिएगा, ये आसानी से हो जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और फिर अब आप देखिए ये तस्वीर इसमें दिखाया है कि कैसे ईंटें कितनी बिल्कुल सही साइज़ की और बिल्कुल साफ़ सुथरी जो हैं वो निकल के फरमे से ज़मीन पे आ गई हैं, है ना। अब आप ये देखिए हमारी माइयाँ जो है वो क्या काम कर रही हैं कि ये जो हैं ये
सारी ईंटों को अच्छी तरह से उन्होंने उठा के बराबर स्टैक एक जगह पे कर दिया, ताकि एक ही जगह पे हो, बजाय कि यहाँ वहाँ फैली हुई हों। क्योंकि हमारा काम सफाई से करना चाहिए, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर तरफ चीज़ फैली हो तो पता चला कि कभी जानवर आ गए, कभी माल मवेशी आ गया, कभी कुछ हो गया और ख़राब हो गया। क्योंकि आपने अब जब ये बनाई है, इसको बहुत एहतियात करना है ना, बड़ी मेहनत से आपने ये बनाई है। और ये अब आपको ऐसा रख दें कि ये फिर अब धूप में सूखेगी। लेकिन अब एक दिन के बाद आप देखिए कि ये एक दूसरी तस्वीर में जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि फिर ईंटों को आपको उठा करके इस तरह से एक दूसरे पर रखना होगा, और ये इस तरीके से रखना होगा जैसे आप देख रहे हैं, ताकि हवा जो है उनमें से जाए, है ना। हवा जाने से आपको पता है क्या फ़ायदा होगा, आपकी ईंट जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरह सूख जाएगी। क्योंकि हम गीली ईंट इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने काम में, है ना, हमारी ईंटें जो हैं वो सूखी होनी चाहिए। और जब ये हम छोड़ दें और ये आराम से सूखती रहें। अब जैसे मैंने कहा, एक हफ्ते के बाद हैंडपम्प बेयरफुट आएगा, उसके पास इस तरह का एक बैनर होगा जो आपको दिखा रहे हैं। इसमें उसके काम लिखे हुए हैं, तो मैं काम भी आपको बता दूं। पहले तो वो गांव की कमेटी के साथ मिलकर हैंडपम्प की जगह का तयन करेगा। उसमें आपकी भी कमेटी शामिल होनी चाहिए, आपकी जो माया की कमेटी है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। आप लोग सब मिलकर देखें कौन सा हैंडपम्प, इसकी जगह जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पैसे आपने जमा किए हैं। ये आप ही देखें, है ना, आपको कहाँ आसानी होगी। सबको मिल के पूरे गोट के लिए लगा रहे हैं ना, सब लोगों को मिल के करना होगा। फिर वो जो जगह सब लोग तय करते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ मेरे ख्याल में यहाँ पानी अच्छा साफ़ निकलेगा, तो मीठा पानी निकलेगा, तो फिर वो वहाँ पे बेयरफुट वाला जो अपना सामान लाएगा वो ड्रिल करेगा, है ना। ड्रिल का मतलब उसमें सुराख करेगा। तो फिर वो उतनी देर नीचे तक सुराख करेगा जब तक कि उसमें मीठा पानी ना आना शुरू हो जाए, है ना। इतनी इसको नीचे जाना पड़ेगा। अब वो जो है जितना भी जाना पड़े, चाहे चाहे 40 फुट जाना है या 50 जाना है या 60 या जो भी है, उसको जाना पड़ेगा, है ना। तो जब पानी जो मीठा निकलेगा और सब चखें, कमेटी के लोग भी चखें और आप भी चखें, ज़रूर चखें, देखें कि वो पानी जो है वो मीठा है कि नहीं, है ना। क्योंकि उसी से जब जितना दूर तक जाएगा नीचे, उसके हिसाब से फिर वो उसका जो हैंड पंप लगेगा। अब ये भी आप देखें, बेयरफुट के पास एक चेक करने की मशीन भी होती है, उसका नाम है पीएच मीटर, पीएच मीटर। और वो उससे भी चेक करेगा। और ये जो है ना, इसका पैमाना ये है कि जो उसमें आता है नंबर, वो 6.5 हो या 7.5 हो या 8.5 हो, है ना, इसके दरमियान होना चाहिए। अगर वो 6 है या 5 है तो भी नहीं होना चाहिए, अगर वो 9 है या 10 है या 11 तो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आप लोग चेक करें। जब पता चल जाए कि जगह का पानी मीठा है, तो बेयरफुट वहाँ फिर हैंड पंप अब लगाएगा और उसको अच्छी तरह मजबूत करेगा। यही उसका काम है ना, उसको हैंड पंप लगाना बहुत ज़रूरी है और मजबूती करना ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी आपका वो तो नहीं बना, जो होता है ये प्लेटफॉर्म, जब प्लेटफॉर्म बनता है तो खुद ही जकड़ जाता है, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसलिए बहुत ख्याल करना पड़ेगा, ताकि एक मतलब लगा दे तो अपनी जगह वो वैसे ही सीधा खड़ा रहे। तो अब जब हैंड पंप लग जाएगा, तो आपको पता है इस बेयरफुट को भी आपको 50-50 रुपए देने हैं। तो अब आपकी दो किस्तें हो गई। एक किस्त में आपको इतना सारा आपको चूना मिल गया, दूसरी किस्त में आपको एक पूरा हैंड पंप मिल गया। और अभी और पैसे देने आपको बाकी हैं, लेकिन ये कि वो फिर आप आगे अगले 2 किस्तों में आप दे सकती हैं। लेकिन पानी अब आपको फ़ौरन मिल गया और अब आप पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो जाए आप ये साफ़ मीठा पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम चलें 1 हफ्ते के बाद, जब वो आएगा एक बेयरफुट और आएगा ना, जो मैंने आपको बताया। तो वो तो इसलिए आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि हेरिटेज फाउंडेशन के जो भी हैंड पंप होते हैं उनके गिर्द ज़रूर प्लेटफॉर्म होता है। और ये आपको पता है ना कि क्यों होता है। वो इसलिए ताकि ये हैंड पंप ज़मीन से ऊंचा हो, ताकि जब सैलाब और बारिश आए तो ये ना हो कि वो उसी के अंदर डूब जाए। ये ऊंचा हो ताकि जब चाहे बारिश हो, चाहे सैलाब हो, कुछ हो, पानी हो आपके गांव में, गोठ में, जब भी आप उससे पानी हासिल कर सकें। तो अब ये तीसरा बेयरफुट है, ये बैनर लेके आएगा। और ये अब इसमें जो लिखा हुआ है वो यही है कि वो आपको प्लेटफॉर्म के बारे में क्या क्या सिखाएगा। तो वो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बता दूं, ताकि आपको अच्छी तरह से पता हो क्या करना है। और वो पहले आकर लेआउट करेगा, प्लेटफॉर्म का लेआउट एक होता है ना, निशान लगाएगा, है ना। और ये निशान कैसे होता है, वो चूने से निशान लगाएगा।
ये आपको लगा के वो देगा। फिर वो बताएगा कि खुदाई आपको करनी है, तो अब आपको और ये फिर कैसे इसको आप बनाएंगे, ईंटों से प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा। अब आपको भी चाहिए कि आप इसको भी 50-50 रुपए दे दें, ताकि आपकी अब 3 किस्तें हो जाएंगी, है ना। अब सिर्फ एक किस्त रह जाएगी जो कि आप आखिर में बाद में देंगी, और वो ताकि उसको बेयरफुट को 12,000 रुपये मिल जाएंगे, ताकि पूरा खर्चा जो उसका है वो हो जाएगा। तो अब ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ लेआउट की, देखें इस तस्वीर में दिखा रहा है कि कैसे लेआउट करना है। और ये जो 2 लाइनें लगा रहा है, इसके बीच में आपको खुदाई करनी होगी, क्योंकि ये वो है जो कि आपको बुनियाद के लिए चाहिए, है ना। उसके बाद से फिर आप देख रही हैं इस तस्वीर में कि जो चूने के निशान लगाए थे, अब उनके बीच में 6 इंच तक खुदाई वो कर रहे हैं ना। ये आपके जो गोट वाले मिलकर ये सारी बुनियाद की खुदाई कर लें। और अब देखिए उसने क्या किया है कि रेत और चूना और मोटा माल मिला के उसने ये चेन जो है वो उसकी उसने बुनियाद भर दी है। ये आपकी ईंटों की बुनियाद नहीं है, ये इस माल की बुनियाद है जो मैंने अभी आपको बताया, रेत चूना और मोटा माल, है ना। और वो चौड़ाई उसकी ज़रा ज़्यादा होती है दीवार से। अब आप इस तस्वीर में देखें कि उसने किस तरह कोने से चुनाई शुरू की है। ये उन्हीं ईंटों की चुनाई है जो ईंटें आपने बनाई हैं और जो आपकी अब सूख गई हैं। अब ये कि यहाँ पर आपको एक 9 इंच की दीवार खड़ी करनी होगी, और ये जब ये इसकी बुनियाद है, यहाँ से आपकी वो दीवार जो है 9 इंच वाली वो शुरू हो जाएगी। अभी इस तस्वीर में दिखा रहा है किस तरह चूना और मिट्टी का गारा बनाकर दीवारें खड़ी करनी हैं। इस तरह करें कि कोई भी बीच में जगह न रह जाए, है ना। जब आप ईंटें लगाती हैं और या लगाएंगे तो बीचों बीच जो जगह होती है वो हमेशा पूरी भरी होनी चाहिए, उसमें खाली जगह ना रहे, है ना। ये दीवार की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। अब इस तस्वीर में आप देखें कि ईंटें किस तरह लगाई गई। ये दीवार है उन्हीं ईंटों की जो चूने मिट्टी की ईंटें आपने बनाई हैं, है ना। और ये इस तरह से खड़ी की गई। तो अगर आप देखें तो इसमें अगर एक लंबाई की दीवार में लंबाई की ईंटें जा रही हैं, तो जब आप उसके ऊपर वाली में देखेंगी तो उसका जो है वो चौड़ा हिस्सा जो होता है ईंट का वो आता है, मतलब जो छोटा इसको ये तो पहले तो 9 इंच वाली चल रही है, मगर ये वाला आपका जो हिस्सा होगा ये 4 इंच वाला होगा। तो इससे ये होगा कि आपकी अगेन दीवार जो है इस तरह करने से उसकी मजबूती ज़्यादा होती है। और इसीलिए हमें चाहिए कि एक रो जो है, एक लाइन जो है उसमें लंबी लगे ईंटें, और एक दूसरी लाइन जो उसके ऊपर आती है उसमें वो जो उसकी चौड़ाई है वो आए, ताकि लंबी, और फिर हमेशा एक एक करके ऐसे आपको करना चाहिए ताकि दीवार बड़ी मजबूत बन जाए। और अगेन आप देखें कि बीचों बीच कोई जगह खाली ना रहे, सारा माल से भर जाए, है ना। अच्छा, अब देखें कि दीवार जो आपकी ये आपको 2 फुट ऊंची करनी चाहिए, है ना। और फिर जब वो हो जाए तो फिर आप उसको मिट्टी वगैरह से उस जगह को बीच को भर देंगी, है ना। खाली जगह होगी ना बीच में, तो उसको फिर मिट्टी में या जो भी, लेकिन ये याद रहे कि उसमें कोई नमकीन मिट्टी बिल्कुल ना आए, है ना, क्योंकि फिर उससे वो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो उसमें ख़राबी हो सकती है। और ये भी आप देखें कि जो भी डाल रहे हैं, जो लाएँ भर के माल, जो भी इसमें डालना है, मिट्टी डालनी है, उसकी 6-6 इंच की तह बनाएँ, है ना। 6 इंच की तह बना के फिर धुरमट से इसको कूट लें ताकि वो दब जाए अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत पानी से भी छिड़क दें, उससे क्या होता है कि मिट्टी फिर दब जाती है, फिर बाद में ये नहीं होगा कि सडनली कि आपका जो फ़र्श है वो बैठ जाए, है ना। इस फ़र्श को मजबूत करने की ज़रूरी है। इसी तरह से फिर आप 6-6 इंच की आपको फिर अगर 2 फुट है तो आपको कम से कम 4 ऐसी तय डालनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, वो अच्छी तरह से फिर आप दबा दें, दबाने के बाद फिर आप इसके ऊपर आप देखें कि जो ये नज़र आ रहा है आपको, वो आपको ये रोड़ा नज़र आ रहा है ना, ये रोड़ा नज़र आया, तो आखिर में आपको 4 इंच का रोड़ा भी डालना होगा। उसको भी धुरमट कर दें ताकि ये बिल्कुल जो आपकी दीवार है उसके बराबर आ जाएगा, है ना। और आपने जब ये कर लिया तो फिर आप देखें कि अब आपको वो सीढ़ी भी बनानी है ऊपर जाने के लिए। तो जैसा इस तस्वीर में दिखाया है, आपकी ये सीढ़ी जो तकरीबन 4 फुट आप ऊँची 4 फुट चौड़ी रखें, और ये 13.5 इंच जो है ये आ रही है, इसमें 6 इंच ऊँची होनी चाहिए ताकि इस पर आसानी से आप चढ़ सकें, है ना। ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चे भी पानी लेंगे, माइयाँ भी लेंगी, तो ये हमें आसानी ज़रूरी करनी है। अब आपको चाहिए कि चूने मिट्टी और गोबर और घास का गारा बनाकर जैसा आप बनाती हैं वो चारों तरफ से लिपाई करनी।
अक्सर आपके पास जब चूना नहीं होता तो आप सिर्फ मिट्टी, गोबर और घास का करती हैं, लेकिन चूँकि चूना है तो उसको आप चूना ज़रूर मिला लें। और जो 7 तोड़े आपको मिले हैं उसमें चूना इतना है कि आप उसका ये माल जो है बना सकती हैं लिपाई के वास्ते। और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो लिपाई वो बार बार ख़राब नहीं होगी, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब ये कि इसका फ़र्श भी आपको बनाना है, तो लिहाजा उसको भी आप बना लें। उसको आपको उसका जो मसाला है वो ख़ास तौर पे वो एक एक 3 या का मसाला बनाकर चूना और खाका मिलाकर डालें ताकि वो बहुत मज़बूत हो जाए। तो इस तरह से आपका जो है प्लेटफ़ॉर्म वो तैयार हो गया है और अब आप इससे बहुत आसानी से साफ़ पानी ले सकती हैं। पानी तो आप पहले भी ले रही थी, लेकिन अब आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, अब प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। और इस पर अब आप नीम के साबुन से कपड़े भी धो सकती हैं, इस पे आप नीम के साबुन रख भी सकती हैं। तो ये अब बड़ी आपको आसानी हो जाएगी। अब आपको चाहिए कि आप नहर का पानी या और तरह का पानी प्लीज़ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अब सिर्फ हैंडपम्प का पानी आप पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि बीमारियां बिल्कुल दूर भाग जाएं और आपके घर के लोग बहुत सेहतमंद हो जाएं। और अब मैं आपको बच्चों के लिए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। मैंने आपके तैयार की हैं कि किस तरह बच्चों और बड़ों सबको हाथ बहुत अच्छी तरह धोने चाहिए ताकि गंदगी और बीमारी जो है उसके जरासीम जो हैं वो भाग जाएं और गोड के सब बच्चे और बड़े बिल्कुल बीमार ना पड़ें। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बार बार बीमार पड़ें। अगर हम करेंगे कोशिश तो इंशाअल्लाह आप सबकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बीमार होकर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो अब ये कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने खुद हर हफ्ते बचत करके अपनी गोद के सब लोगों के लिए पीने का साफ़ पानी का आप इंतज़ाम कर रही हैं। और अब तो बहुत सारी बीमारियां जैसे मैंने कहा कि भाग जाएंगी और सेहत आ जाएगी। तो इससे बड़ी बात तो नेमत तो अल्लाह मियाँ की तरफ से कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी नेमत होती है ना। तो ये खुदा ने हमें तरीके दिए हैं, उनको हम अपनाएं और अपने लिए बेहतरी करें। और जब आपका हैंडपम्प लग जाए और तो उसकी तस्वीरें आप फोकल पॉइंट से कहकर ब्रिगेड कमांडर को भेज दें ताकि आपकी तस्वीरें मैं अपने वीडियो में सबको दिखा सकूं।